अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और द डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये शख्सियत किसी तारुफ या पहचान की मोहताज नहीं। वही नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जिन्होंने सदियों के साइंसी नजरियात को पलट करके रख दिया। पिछले 100 सालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी और इसके तहकीकाती मकूलों पर अंग्रेजी के अलावा कई जुबानों में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन उर्दू में बहुत कम मवाद मुहैया किया गया है। आइंस्टाइन का शुमार न्यूटन और गैलीलियो जैसे अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में होता है। तवानाई, मिकदार और रोशनी की रफ्तार पर मबनी इसका दिया हुआ मकूला यानी E=mc2 दुनिया का मकबूल तरीन मकूला है। अगर कहा जाए कि आइंस्टाइन उस दौर के तमाम साइंसदानों से बढ़कर थे तो यह कहना गलत ना होगा। सिर्फ एक कागज और कलम की मदद से उन्होंने ऐसी साइंसी थ्योरीज पेश की कि जिन्होंने साइंस की रूह को ही बदल डाला। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करके कायनात के अहम राजों से पर्दा उठाने के साथ साथ स्पेस साइंस को एक नई जहत अता की। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंसदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिलासफर भी थे। उन्होंने साइंस के कवानीन को समझते हुए कई बार कामयाबी, नाकामी, तसव्वुर और इल्म के बारे में कई ऐसे बातें की जिनको मानते हुए कामयाबियों के सफर को आसानी से पार किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने 50 से ज्यादा साइंसी और गैर साइंसी मौजुआत पर किताबें लिखी हैं, जिसके बायस उन्हें 1921 में नोबेल इनाम भी मिला। 1999 में टाइम मैगजीन ने इनको इस सदी का सबसे ज़हीन इंसान करार दिया। उन्होंने 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे। इनकी कामयाबियों ने लफ्ज आइंस्टाइन को कामयाबी के साथ जोड़ दिया था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या भरा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल की। आज की इस वीडियो में हम आपको आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में चंद अहम बातें बताएंगे जो आपने इससे कबल नहीं सुनी होगी। मगर मौजू का बाकायदा आगाज करने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। काफी उम्र हो जाने के बाद आइंस्टाइन बोल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनके माँ बाप काफी परेशान रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बल्कि आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने कैसे बोलना शुरू किया, ये बात काफी दिलचस्प है। वो रात का खाना खाने के लिए अपने माँ बाप के साथ बैठे थे। यहां अचानक उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। इस पर ना सिर्फ आइंस्टाइन के माँ बाप खुश हुए बल्कि उनसे पूछा कि तुम अब तक बोलते क्यों नहीं थे, जिसके जवाब में आइंस्टाइन ने हैरानकुन जवाब देते हुए कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, जिसकी वजह से मुझे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आइंस्टाइन को बेवकूफ बच्चों में शुमार किया जाता था। हत्ता कि आइंस्टाइन के असातिज़ा भी इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और रियाजी के अलावा तमाम मज़ामीन में फेल हो जाते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन जुराबें नहीं पहनते थे। उनके बकौल इन जुराबों में सुराख हो जाया करते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। दूसरी जानिब उनका मानना था कि अगर सिर्फ जूते पहनने से काम हो जाता है तो जुराबें पहनने का क्या फायदा। वो कई फॉर्मल पार्टीज में भी जुराबों के बगैर शूज पहनकर जाया करते थे। वो एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए भी जुराबों के बगैर गए थे, लेकिन तालिब इल्म उनके बड़े बालों की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई कुछ भी अंदाजा लगा सकता था। नाज़रीन ग्रामी, इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद आइंस्टाइन की यादाश्त काफी कमजोर थी। यहां तक कि उन्हें तारीख के अलावा अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार जब उनसे उनका फोन नंबर मांगा गया तो वो अपनी जेब से डायरी निकालने लगे, जिस पर एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब, आपको अपना फोन नंबर याद नहीं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी चीज को मैं अपने दिमाग में क्यों रखूं जो चंद मिनट्स में डायरी में मिल सकती है। इसी तरह एक बार वो अपने घर का पता भी भूल गए थे। एक बार जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे तब उन्होंने घर वापस जाने के लिए टैक्सी मंगवाई, लेकिन घर का पता भूल गए और ड्राइवर भी उनको शक्ल से नहीं जानता था। जिसके बाद आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम आइंस्टाइन के घर का पता जानते हो? जिसके जवाब में ड्राइवर ने कहा कि उनके घर का पता भला कौन नहीं जानता। आइए मैं आपको आइंस्टाइन के घर ले चलता हूं। एक बार जब आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे तो इस दौरान टिकट चेकर ने उनसे टिकट तलब किया। तो आइंस्टाइन कभी अपनी कमीज तो कभी अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर टिकट ढूंढने लगे। जिसके बाद टिकट चेकर ने कहा कि जनाब, मैं आपको जानता हूं, आप कौन हैं? आपने यकीनन टिकट लिया होगा।
ये कहकर टिकट चेकर आगे चला गया। पूरी ट्रेन के चक्कर लगाकर जब टिकट चेकर वापस आया तो टिकट चेकर ने देखा कि आइंस्टाइन अब भी अपने कपड़ों की जेबों में टिकट तलाश कर रहे थे। ये देखकर वो बोला, सर आप रहने दीजिए, हम जानते हैं कि आपने टिकट खरीदा होगा लेकिन आपको याद नहीं। ये सुनकर आइंस्टाइन ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे टिकट देखकर ये मालूम करना है कि मुझे जाना कहाँ है। नलिनी 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। आइंस्टाइन की जब वफात हुई तब उनकी उम्र 74 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आइंस्टाइन सर्जरी की इजाजत दे देते तो वो कुछ साल और भी जिंदा रह सकते थे। उनका कहना था कि मैं जब चाहूंगा जाऊंगा और जिंदगी को किसी ऑपरेशन के जरिए लंबा करना मुझे पसंद नहीं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद उन्होंने जो आखिरी अल्फाज अदा किए वो आज तक कोई भी न जान सका, क्योंकि ये अल्फाज उन्होंने जर्मन जुबान में अदा किए थे और मौत के वक्त उनके पास जो नर्स मौजूद थी वो जर्मन जुबान नहीं जानती थी। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी अल्फाज में क्या कहा था ये नर्स भी भूल चुकी थी। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी आखिरी रसूमात अदा करके उनको जलाने के बाद उनकी खाक इधर उधर उड़ा दी जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग पर तहकीक की जाए। ताहम उनकी इस वसीयत पर अमल ना किया गया और बाद अज़ां उनके जिस्म पर काफी तहकीक की गई। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को उनके जिस्म पर तहकीक करने के लिए बुलाया गया। इस दौरान हार्वे ने उनके खानदान से इजाजत लिए बगैर ही उनका दिमाग उनके जिस्म से अलग कर दिया और वहां से भाग गए। 20 साल बाद उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे की इजाजत के बाद आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करना शुरू की। सबसे पहले हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जो कि 1230 ग्राम था। आम इंसान के दिमाग का वजन भी उतना ही होता है। उन्होंने उनके दिमाग के 240 हिस्से किए और उनके ब्रेन टिश्यूज से 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाई, जिसे दुनिया भर के रिसर्चर्स को भेजा गया। हार्वे ने दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग को 40 साल तक एक बेसमेंट में कैद रखा, जिसके बाद उसने आइंस्टाइन का दिमाग एक और साइंसदान को दिया जिसके सिर्फ 46 टुकड़े ही मिले थे। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करके पता चलाया गया कि आम इंसानों की निस्बत आइंस्टाइन के दिमाग काफी मुख्तलिफ था। हाल में की गई एक तहकीक से पता चला कि आइंस्टाइन का दिमाग वजन में आम इंसानों जैसा ही है, लेकिन आम दिमाग की निस्बत इस पर काफी ज्यादा धारियां हैं। साइंसदानों का मानना है कि उनके दिमाग पर ज्यादा धारियां ही उनकी जहानत की बड़ी वजह है। मुहक्किकीन ने यह भी देखा कि उनके दिमाग में एक रिंकल गायब था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के रोयल पैराइटल लोब का साइज आम इंसानों के दिमाग से 20% बड़ा था। इसी बिना पर आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स स्किल्स और चीजों को समझने की सलाहियत आम इंसानों से ज्यादा तेज थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।